जी हाँ, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत न सिर्फ चंद्र ग्रहण से हुई है बल्कि कई शुभ योगों के साथ गजछाया योग पूरे पितृपक्ष में बना रहेगा। क्या है ये गजछाया योग? कैसे 15 दिनों तक 12 राशियों की किस्मत गजछाया योग के प्रभाव में रहेगी? इसी योग से कैसे पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे। आज पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन रहेगा गजछाया का साया। गजछाया का साया किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। गजछाया योग के बुरे प्रभाव को राशि अनुसार कैसे करें दूर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि आज कोई भी जरूरी काम करने के लिए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। केतु ग्रह आपके मान सम्मान पर अपनी छाया डाल रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। घर की कौन सी दिशा दिलाएगी आपको लंबी बीमारी से निजात, आज के हमारे वास्तु टिप में आप लोग जरूर जानिएगा। अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। अट्ठाईस सितंबर 2015 दिन सोमवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 8:20 तक थी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:55 तक रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह आज 7:30 से 9 तक। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। आज से श्राद्ध का तर्पण भी शुरू है और आज प्रतिपदा का श्राद्ध भी किया जाएगा। आज श्राद्ध में कोई मांग कार्य तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना है तो आपको आज पितृपक्ष के पहले दिन किस समय करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, तो थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको आज के गुड लक मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन सा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। अभी जरा हम पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि इस बार पितृपक्ष खास क्यों है और इसके साथ ही आने वाले 15 दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। देखिए, ये बताऊं इसके पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी मैंने जो राहु काल बताया 7:30 से 9, 7:30 से 9 राहु काल नहीं है। आज का राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक है। ये गलती हो गई थी बताने में, इसलिए आप इसको संशोधन कर लें। 3 बजे से 4:30 बजे तक का आज का राहु काल है। अब हम आते हैं आज के विषय पर। 19 साल बाद श्राद्ध में गजछाया योग बन रहा है। 19 साल बाद श्राद्ध पक्ष में सूर्य और राहु की युति बन रही है। सूर्य और राहु एक साथ बने हुए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1996 में यह योग बना था। अब पद्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण और मदन पारिजात, इन सारे धर्म ग्रंथों को, सनातन धर्म के इन सारे धर्म ग्रंथों का अगर अवलोकन किया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि जब कभी पितृपक्ष के दौरान सूर्य और राहु, सूर्य या केतु की युति होती है, सूर्य पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है, पूर्ण दृष्टि, तो निश्चित रूप से गजछाया योग बनता है। गजछाया योग में पितृकर्म, श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंड कर्म और पितृकर्म करने से 5 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। गजछाया योग में पितृकर्म करने से जहां पितरों को शांति मिलती है, पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है, वहीं पितृपक्ष में सही तरीके से तर्पण और पिंडदान अगर किए जाएं तो गजछाया योग
चमत्कारिक लाभ देने वाला साबित होता है। पितरों को मुक्ति मिलती है, घर में शुभ कार्य शुरू होने लगते हैं और संतान की उन्नति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और घर से बीमारियां भी दूर होती हैं। लेकिन पितृपक्ष में बन रहा गजछाया योग 12 राशियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालेगा, जिसके कारण सभी को अपनी अपनी राशि के अनुसार 15 दिन उपाय जरूर करने चाहिए। और आज इसी विषय पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। किस राशि वालों के लिए यह गजछाया योग वरदान बन के आया हुआ है और किस राशि के जातकों के लिए यह गजछाया योग अभिशाप बना हुआ है। अगर आपके लिए यह गजछाया योग निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो कौन सा उपाय है जिसे आप 15 दिनों तक करके सूर्य राहु की इस युति से, इसके दुष्प्रभाव से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ध्यान से आज का कार्यक्रम देखने लायक है और आज के कार्यक्रम में आपके राशि से रिलेटेड जो भी उपाय हैं उन्हें आपको नोट करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। निश्चित रूप से यह आपके जीवन में 4 चांद लगाने में कामयाबी हासिल करेगा। चलिए अब हम राशि अनुसार पंडित जी से विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। तो गज छाया योग के प्रभाव में मेष राशि वालों की जिंदगी में कौन से अच्छे या बुरे बदलाव आ सकते हैं और गज छाया योग से शुभ फल पाने के लिए इनको कौन से खास उपाय करने होंगे पितृपक्ष के 15 दिन। कौन कौन से उपाय करने होंगे पूरे 15 दिन पंडित जी बताएंगे जी। चलिए अब सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, मेष राशि से 6ठे स्थान में गजछाया योग बन रहा है। रोग शत्रु के स्थान में गजछाया योग बन रहा है। 6ठे स्थान पर सूर्य और राहु की युति गजछाया योग बना रही है। ये मेष राशि के लोगों के लिए अशुभ फल देने वाली है। गजछाया योग के प्रभाव से मेष राशि वालों के पिता को कष्ट होगा। गजछाया योग के प्रभाव के कारण मेष राशि के जो जातक हैं उनको नौकरी में भी रुकावट आएगी। गजछाया योग में मेष राशि वालों पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पितृदोष से भी इनको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए मेष राशि के जातकों को पूरे पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और 15 दिनों तक हर रोज शाम के समय सात्विक भोजन बना करके बबूल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा प्रसाद रख करके आना चाहिए और पितृपक्ष में श्राद्ध करके ब्राह्मण को लाल रंग का वस्त्र भी दान करना चाहिए और किसी भी मंदिर में गुड़ से बनी हुई मिठाई चढ़ा करके जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। इससे निश्चित रूप से गजछाया योग के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जीवन सुखी, संपन्न और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जातकों के बारे में भी पंडित जी बताएंगे जरूर, बस थोड़े से इंतजार के बाद। अभी जरा हम गुडलक मुहूर्त की बात कर लेते हैं। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना चाहिए। आज सुबह 11:47 से 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है और दोपहर 12:54 से 2:18 तक अमृत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं वृषभ राशि वालों की किस्मत गजछाया योग बनाएगा या बिगाड़ेगा? गजछाया योग इन पर शुभ प्रभाव डालेगा या फिर अशुभ? पंडित जी आपको बताएंगे। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके 5वें भाव यानी संतान भाव में उपासना और पूजा के स्थान में गजछाया योग बन रहा है। ऐसे में सूर्य राहु की युति वृषभ राशि वालों को संतान और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने देगा। मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, रिश्तों में दरार आ सकती है।
गज छाया योग का बुरा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर ना हो, इसके लिए और पितृदोष से भी मुक्ति मिले, इसके लिए वृषभ राशि वालों को पूरे पितृपक्ष में पितरों के नाम से घर में एक दीपक जला करके ओम पितर देवाय नमः मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और किसी ब्राह्मण को सलेटी रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके ऊपर गज छाया योग का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो था वृषभ राशि के जातकों का आज का गज छाया योग पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का लेखा जोखा। मिथुन राशि वालों को सुख शांति पर कैसे मिलेगी गज छाया योग का साया, ऐसे में उनको श्राद्ध पक्ष में कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से कुछ ही क्षणों के बाद। जी हाँ, तो मिथुन राशि वालों पर गज छाया योग का क्या प्रभाव डलने वाला है और अगर बुरा प्रभाव डालेगा गज छाया योग तो इसके लिए मिथुन राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे पितृपक्ष के पूरे 15 दिन, पंडित जी आपको बताएंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके राशि से चौथे स्थान में अर्थात सुख और माता के स्थान में गज छाया योग बन रहा है। यानी सूर्य राहु की युति मिथुन राशि वालों के सुख स्थान में बन रही है। ये गज छाया योग मिथुन राशि के लोगों के मां की सेहत पर बुरा असर डालेगा। वहीं पितृकर्म करने वालों को और अपने मां का श्राद्ध करने वालों के लिए मनोवांछित फल भी देने वाला है। मिथुन राशि वालों के हर काम समय पर पूरे होंगे और प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। गज छाया योग मिथुन राशि वालों को शुभ फल ही देगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पितृदोष से भी मिथुन राशि वाले मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए इनको पूरे पितृपक्ष में भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण को साबुत मूंग दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को आमदनी में बढ़ोतरी के लिए और उनके आमदनी पर गज छाया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसी बुरी छाया है इनके आमदनी पर, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से कुछ ही मिनट के बाद। गोरखपुर से हमारे एक दर्शक मृत्युंजय जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मृत्युंजय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आपकी कॉल होल्ड पर। उनसे फोन कट गया है, बात नहीं हो पा रही है। रचना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रचना, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं रचना के घर से बोल रहा हूँ। उनके हस्बैंड विकास। अभी हमने 14 सितंबर 2014 को मकान एक खरीदा है। वो मकान हमारे लिए कैसा रहेगा? अभी हम किराए के मकान में हैं। उस नए मकान में हम कब तक शिफ्ट हो, तो उसके लिए अच्छा दिन कौन सा रहेगा? देखिए विकास जी, ऐसा है कि आपके भवन भाव का स्वामी सूर्य है, प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। मकान आपके लिए शुभकारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगर गृह प्रवेश की मुहूर्त की बात करें तो निकट भविष्य में कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 23 अक्टूबर को काम चलाऊ मुहूर्त है, जिसमें आप अपने घर में जा सकते हैं विजयदशमी के दूसरे दिन, या फिर अच्छा मुहूर्त अगर आप ढूंढेंगे तो 4 फरवरी 2016 को ही अच्छा मुहूर्त है। उसी दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो इस बार पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के साथ 7 महासंयोग बन रहे हैं और गज छाया योग भी उनमें से एक है। ये गज छाया योग 12 राशि वालों के लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ, इस गज छाया योग का शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको अपनी राशि अनुसार कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे पितृदोष भी दूर हो, यही बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी आपको। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की और जानते हैं गज छाया योग इन पर अपना क्या प्रभाव डाल रहा है। आज कर्क राशि वालों के तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है। यानी कर्क राशि वालों के पराक्रम स्थान पर गज छाया योग बन रहा है। ये गज छाया योग कर्क राशि के जातकों को नौकरी में परेशानी देगा, मानसिक कष्ट देगा और कर्क राशि वालों के भाइयों को भी
व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन गज छाया योग के कारण ही कर्क राशि वालों को आर्थिक स्थिति में भी मजबूती मिलेगी। गज छाया योग कर्क राशि के जातकों को शुभ फल दे और पितृदोष से भी मुक्ति दे। इसके लिए इनको पूरे पितृपक्ष में शिव मंदिर में दूध और दही का दान करना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माँ महाकाली की नियमित उपासना करना चाहिए और शाम को रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को सफेद रंग के वस्त्र दान करने चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर के तर्पण करना चाहिए। इससे सब प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी और पितर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये गज छाया योग कन्या राशि वालों की सेहत पर नजर गड़ाए बैठा है और कई परेशानियां सिंह राशि वालों को भी होने वाली हैं। वो कौन सी परेशानियां हैं और इससे बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सिंह राशि वालों के बारे में भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं वडोदरा से, दीप्ति। उनसे बात करते हैं। जी दीप्ति, आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए दीप्ति जी। हाँ, मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी कब तक होगी, है ना? उसकी तारीख है 27/5/87। हाँ, सुबह 2:55। जी, चंद्रमा शनि की स्थिति इस समय पंचम नवम है। विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। विवाह में बिल्कुल भी देर की स्थिति नहीं है। अति शीघ्र विवाह संपन्न होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप उनसे कहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का 7 दिया जला करके और कच्चे सूत को हल्दी में रंग करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की शनिवार को शाम को करें। ये उपाय 7 शनिवार करते करते उनका विवाह तय हो जाएगा। चलिए अब हम सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को गज छाया योग धनवान बनाएगा या उनकी धन हानि करा के जाएगा? पंडित जी बताएंगे आपको। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, ये गज छाया योग कन्या राशि में ही बन रहा है। तो सिंह राशि वालों के दूसरे भाव यानी धन के स्थान में गज छाया योग बन रहा है। ये धन का स्थान है, परिवार और कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, खान पान का स्थान है। तो ऐसे में गज छाया योग सिंह राशि के जातकों के द्वितीय स्थान में बनने के कारण सिंह राशि वालों को अचानक धन हानि हो सकती है। रोग पर, बीमारी पर और किसी लीगल प्रॉब्लम में अचानक बहुत पैसा खर्च हो सकता है। अचानक परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। परिवार में कुछ लोगों के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। विशेष रूप से पिता की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गज छाया योग का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर ना पड़े, इसके लिए पितृपक्ष में इन्हें पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाए, इसके लिए इनको पूरे 15 दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में खीर बना करके पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को केसरिया रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। इससे इनका कल्याण होगा और गज छाया योग के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, हेमा। उनसे बात कर लेते हैं। जी हेमा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने मामा के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर सन 1980। जी। उनका नाम नितिन कुमार सिंह है। उनकी नौकरी कब तक लगेगी, उनके और सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी, शादी कैसी होगी उनकी? चलिए मैं बताना चाहूंगा आपको हेमा जी। आपने अपने मामा के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके मामा भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 10वें भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी निकट भविष्य में इनको नौकरी मिलने की कोई संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न आपने इनके विवाह के लिए कहा है, तो भी बुध बृहस्पति की परस्पर दृष्टि न होने के कारण, द्वितीय द्वादश संबंध होने के कारण
अभी विवाह में भी विलंब बना हुआ है। अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक नौकरी और विवाह दोनों में विलंब की स्थिति बनी हुई है। इनको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करें और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पानी में हल्दी डाल करके जरूर चढ़ाया करें। इससे इनको नौकरी में भी और विवाह में भी सफलता मिलेगी। हमारी अगली दर्शक बीकानेर से जुड़ी हैं रचिता, उनसे बात करते हैं। जी रचिता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। नमस्कार सर। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, क्या नाम है आपकी बड़ी बहन का? निष्ठा। अच्छा, कितने साल की हैं वो है उनका जन्म 11 नवंबर 1988 को सुबह 4 बजे हुआ था, 4 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, तो सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह में तो वैसे विलंब हो चुका है, लेकिन अब विलंब की स्थिति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर या दिसंबर महीने में इनका विवाह तय हो जाएगा और निश्चित रूप से इनका अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि वालों की। इनके लिए पितृपक्ष में बन रहा गजछाया योग शुभ है या फिर अशुभ, और पितृदोष से मुक्ति के लिए इनको पितृपक्ष के 15 दिन कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। कन्या राशि में ही तो गजछाया योग बन रहा है। कन्या राशि में ही सूर्य और राहु की युति होकर के गजछाया योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में गजछाया योग कन्या राशि वालों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कन्या राशि वालों के संतान को कष्ट पहुंच सकता है। कन्या राशि के विद्यार्थियों के पढ़ाई में रुकावट भी आ सकती है और खर्च भी बढ़ने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। पड़ोसियों से भी क्लेश हो सकता है, अनबन हो सकती है। गजछाया योग का बुरा प्रभाव कन्या राशि वालों पर ना पड़े, इसके लिए और पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाए, इसके लिए इनको गाय या बकरी को चारा खिलाना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि बकरी को हरा चारा खिलाएं। ब्राह्मण को चांदी के बर्तन में अगर भोजन कराएंगे और उन्हें हरे रंग का कपड़ा दान करेंगे तो सचमुच में ये गजछाया योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से अपने पुरोहित को खीर खिलाएं। ये दोष दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के आमदनी के स्थान में, वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनके आमदनी के स्थान में गजछाया योग बन रहा है। तो क्या इनको आने वाले समय में खास करके ये जो चल रहे हैं 15 दिन, इन दिनों में फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ सकता है? और अगर ऐसा वाकई है तो इन बेचारों को क्या करना चाहिए, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर का इंतजार है। चलिए हमारी अगली दर्शक सरिता फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सरिता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मुझे अपने ननद के बारे में जानना था। जी सरिता, नाम बताओ उनका। जी उनका नाम रेनू है। जी। उनका जन्म 14 जनवरी 1987 में है। तुम्हारे पति से छोटी हैं? जी। अच्छा, क्या जानना चाहती हूँ बेटा इनके बारे में? तो बताइए, उनके शादी का योग कब है? सरिता, आपने अपनी नंद के शादी के बारे में पूछा है, तो आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। भले ही 28वें साल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनके विवाह के योग में अभी भी विलंब बना हुआ है। इनका विवाह 30वें वर्ष में निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और इनका विवाह पूर्व दिशा में होगा। तो इन्हें कहिए बेटा कि मंगलवार के दिन ये व्रत करें। मंगलवार के दिन व्रत करें और एक कांसे की थाली में रोली से त्रिभुज बना करके उसमें अंग लिख करके बीच में रोली से ही, और उसको मंगल ग्रह समझ करके उसकी ठीक से पूजा करें, गुड़ का भोग लगाएं। 7 बार ये उपाय करने पर इनके विवाह का योग जल्दी बन जाएगा।
इंदौर से हमारे दर्शक चंचल जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी चंचल, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? चंचल जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पितृपक्ष पर गज छाया योग का साया तुला राशि वालों की किस्मत बनाएगा या फिर बिगाड़ेगा, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। तुला राशि से 12वें भाव यानी खर्च के स्थान में, व्यय के स्थान में गज छाया योग बन रहा है। इससे तुला राशि के जातकों का अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। रोग, दवाई और भाव यानी खर्च के स्थान में, व्यय के स्थान में गज छाया योग बन रहा है। इससे तुला राशि के जातकों का अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। रोग, दवाई और मुकदमों पर पैसा बर्बाद होगा। पानी की तरह पैसा बहेगा। मानसिक परेशानी भी हो सकती है और दाहिनी आंख में चोट चपेट लगने का भी इस गज छाया योग के कारण प्रभाव दिखाई देगा। पितरों के श्राद्ध कर्म में गज छाया योग होने से रुकावट आएगी। आप चाहेंगे कि अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन आएगी जिससे श्राद्ध कर्म, पिंडदान, इन सब कर्मों में रुकावट उत्पन्न होगी। गज छाया योग का बुरा प्रभाव तुला राशि वालों पर ना पड़े, इसके लिए पितृपक्ष में इन्हें पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाए, इसके लिए इनको ब्राह्मण को सफेद रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। साथ ही एक चांदी का सिक्का भी दान करना चाहिए। और इन पितृपक्ष के 15 दिनों में कपूर से देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए और तुलसी की परिक्रमा खासकर महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब धनु राशि वालों के जीविका स्थान पर अर्थात रोजी रोटी के स्थान पर 15 दिन तक गज छाया का जो प्रभाव रहने वाला है वो उनके नौकरी पर, कारोबार के नजरिए से ठीक होगा या इनको परेशानी का सामना करवाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही क्षणों के बाद। तो बिल्कुल पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी जरूर देंगे। हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, दिल्ली से रेखा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रेखा, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं आप। 30 साल मैडम, 30 साल मैडम। वो मेरे को ना पूछना है। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो रेखा। मेरे को पूछना है कि मेरे को मकान कब होगा। मैं मकान बनाने चाहती हूँ, फिर बन ही नहीं पाता। हर साल मतलब 2-3 साल सोच रही हूँ। चलो रेखा, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है बेटा। शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि मकान का योग तो तुम्हें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस साल जनवरी तक तुम मकान बनाने में कामयाब हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक छोटा सा उपाय कर लो। एक अनंत मूल की जड़, एक लकड़ी होती है, पंसारी की दुकान से मिलती है। अनंत मूल की जड़ जहां मकान बनाना चाहती हो वहां मंगलवार के दिन ले जाकर के रख दो और उसे अगले मंगलवार को फिर वहां से उठा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। अनंत मूल की जड़, उसमें लाल कलावा जरूर लपेट करके रखना। निश्चित रूप से मकान के बनने के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अजमेर से हमारे अगले दर्शक ओम जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ओम, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? ओम जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशियों में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों के किस भाव में गज छाया योग बन रहा है, उनको पितृपक्ष के 15 दिन कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी बताएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के 11वें भाव यानी आमदनी के स्थान में सूर्य राहु मिलकर के गज छाया योग बना रहे हैं। ये गज छाया योग वृश्चिक राशि के जातकों को ज्यादा लाभ, ज्यादा हानि, दोनों तरह का योग बना रहा है। ऐसे में इनको आय स्रोत के लिए जहां ये गज छाया योग शुभकारी है, वहीं जो विद्यार्थी हैं उनके करियर में फायदा तो होगा, लेकिन वृश्चिक राशि वाले जो हैं
इनका अगर कोई बड़ा भाई है तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है और बड़ी बीमारी हो सकती है। गज छाया योग का बुरा प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर न पड़े और पितृपक्ष में पितरों से मुक्ति भी, इनके पितरों को मुक्ति भी मिल जाए, इसके लिए इनको पितृपक्ष के 15 दिन तक कौओं को दाल के पकौड़े बना करके खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ में मीठा दूध और जनेऊ चढ़ाना चाहिए। पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन से ही करना चाहिए। ब्राह्मण को लाल रंग के कपड़े दान करना चाहिए। ये सारे उपाय इनके लिए चमत्कारी और लाभकारी सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं, फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी, मेरा नाम माला है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1990। क्या नाम है बेटा आपका? माला। जी माला जी, बोलो। मेरे स्वास्थ्य में परेशानी रहती है बहुत ज्यादा, क्या करना चाहिए उसके लिए? स्वास्थ्य में आपके बेटा नसों का खिंचाव बराबर बना रहता है और जिसके कारण आप मतलब कि काफी कमजोर और वीक बनी रहती हो। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, उससे आप ठीक हो जाओगी। शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर लीजिए और उसमें अपनी परछाई देख करके वो सरसों का तेल कटोरी सहित आप दान कर दीजिए। 7 शनिवार ये उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपके सेहत में सुधार हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसा कि पंडित जी ने तुला राशि के बाद ही धनु राशि वालों को आगाह किया था कि उनके जीविका भाव में ही गज छाया योग बन रहा है, तो ऐसे में उन पर ये गज छाया योग क्या असर डालेगा धनु राशि के जातकों पर, अब आपको हम ये बताएंगे। धनु राशि वालों के आजीविका के स्थान में, रोजी रोटी के स्थान में, व्यापार के स्थान में ये गज छाया योग बन रहा है। सूर्य और राहु की यह युति गज छाया योग बना रही है। इस गज छाया योग से धनु राशि वालों की नौकरी में रुकावट आएगी, व्यवसाय प्रभावित होगा, कारोबार में नुकसान हो सकता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ऐसे विभागों से आपको तनाव मिल सकता है, किसी बड़े छापे की संभावना हो सकती है और किसी सरकारी अफसर से भी बात बिगड़ सकती है और पिता को भी शारीरिक कष्ट मिल सकता है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि 10वें स्थान में बन रहा यह गज छाया योग आपको शुभ फल दे। इसके लिए आप किसी धार्मिक स्थान पर पीपल या आम का पेड़ जरूर लगाएं। वैसे मैं कहूंगा कि पीपल का पेड़ लगाइएगा। 15 दिनों तक लगातार नंगे पांव शिव मंदिर जाएं। किताब जैसे शिव सहस्त्र नामावली, विष्णु सहस्त्र नामावली, इन किताबों का और जरूरतमंद लोगों को दवाइयों का अगर आप दान करेंगे और किसी ब्राह्मण को पीले रंग का कपड़ा दान करेंगे और भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से इस बुरे प्रभाव से आप पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएंगे और जीवन सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों के भाग्य स्थान पर, कुंभ राशि वालों के मृत्यु स्थान पर और मीन राशि वालों के विवाह स्थान पर गज छाया योग बन रहा है। ऐसे में क्या इनके लिए ये योग शुभकारी होगा? अगर नहीं तो इनको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़े से इंतजार के बाद। तो इस बार पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के साथ 7 महासंयोग बन रहे हैं और गज छाया योग भी उनमें से एक है। ये गज छाया योग 12 राशि वालों के लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ, इसी के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब इस सेगमेंट में पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। तो सभी जो बाकी की बची हुई राशियां हैं उसके बारे में पंडित जी बताएंगे। अभी जरा हम सक्सेस मंत्र पहले पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी। कुंडली में अगर आपके केतु ग्रह परेशान कर रहा है, जिस वजह से मान सम्मान को चोट पहुंच रही है,
दोनों पैरों के अंगूठे में चांदी या सफेद रेशमी धागा बांध करके रखें और रात में स्त्री के सिरहाने मूली रखकर सुबह मंदिर में दान कर दें तो निश्चित रूप से ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये था आज का सफलता का मंत्र। अब पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु उपाय। जी पंडित जी, आज का वास्तु टिप। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उस व्यक्ति को घर के दक्षिण पश्चिम के कमरे में दक्षिण दिशा में सिर करके सुलाइए। दवाएं और जल कमरे के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ध्यान रखें कि अपना खाना पीना उत्तर पूर्व या पूर्व की तरफ मुंह करके ही करें। इससे निश्चित रूप से रोगी को लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी, मकर राशि वालों के बारे में बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों पर ये गज छाया का जो योग बन रहा है वो 9वें भाव अर्थात भाग्य स्थान में बन रहा है। सूर्य और राहु मिलकर के ये गज छाया योग जो बना रहे हैं, ऐसे में मकर राशि वालों का भाग्य साथ नहीं देगा। मकर राशि वालों को धर्म से उच्चाटन हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी और यात्रा भी संभल कर करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना के योग बनेंगे। चोरी और धनहानि की संभावना है। गज छाया योग बनने के कारण गज छाया योग का पूरा बुरा प्रभाव मकर राशि वालों पर ना पड़े। पितृपक्ष में इनके पितरों को तृप्ति भी मिल जाए, इसके लिए इनको उबले हुए चावल में घी मिला करके छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिलानी चाहिए और पितृदोष की शांति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धर्म स्थान में उड़द की दाल के पकौड़े का भोग लगाएं। किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके भूरे रंग या स्लेटी रंग के कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों की किस्मत गज छाया योग बनाएगा या फिर बिगाड़ेगा, पंडित जी बताएंगे। जी, अब कुंभ राशि के जातकों की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के 8वें भाव में यानी मृत्यु स्थान में सूर्य राहु मिलकर के गज छाया योग बना रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों पर अदृश्य और नकारात्मक शक्तियों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वालों की सेहत खराब हो सकती है। कुंभ राशि वालों के दिमाग में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गज छाया योग का बुरा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर ना पड़े और पितृपक्ष में इनके पितरों को भी मुक्ति मिल जाए, इसके लिए इनको चाहिए कि किसी धर्म स्थान में दही का दान 15 दिनों तक लगातार करें और अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित करके हर रोज उसकी विधिवत पूजा करें। घर के दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं, उस पर चंदन की माला चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके सफेद रंग का वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों पर गज छाया योग का क्या प्रभाव डलेगा, पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी, देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो मीन राशि के जातक हैं, इनके 7वें स्थान अर्थात विवाह स्थान पर ये गज छाया योग बन रहा है, जिसके कारण मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा। पत्नी को कष्ट होगा, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट भी हो सकता है और अनबन की स्थिति भी बन सकती है। कारोबार में भी नुकसान होगा और यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपका जो दूसरा बच्चा होगा उसकी सेहत खराब होने की संभावना बनी हुई है। गज छाया योग के बुरे प्रभाव से आप बच जाएं और पितृपक्ष में आपका पिंड कर्म, आपके तर्पण की क्रिया भी सफल हो जाए, इसके लिए आपको पितृसूक्त का पूरे 15 दिनों तक पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को तर्पण देना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करा के पीले रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।